ओके गाइस, अब देखो। सो एंट्री वाज फर्स्ट एंट्री हमने क्या करी थी क्लास में? बैंक अकाउंट डेबिट to share application शेयर account एप्लीकेशन अकाउंट 18 लाख। 18 lakh। टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एंड जो अपना कॉलम 4 का टोटल है वो आएगा। तो 18 लाख। सर वैसे आपने मैसेज कब डाला था वो यार कल क्लास डाला में? था। कल कल। सर पता नहीं, मैंने देखा नहीं था। मैंने अभी फैज ने फोन करा था मेरे को। आई नो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट टू बैंक अकाउंट। कॉलम 4 का टोटल हमने डाल दिया, ये वाला 18 लाख। 12 लाख एंड देन टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये 12 लाख है। शेयर कैपिटल अकाउंट में जाएगा 12 लाख। Then to share allotment, शेयर अलॉटमेंट में जाएगा 3 लाख। एंड लास्ट जाएगा टू बैंक 3 लाख। ठीक है गाइस, यहाँ तक हमने क्लास में कर लिया था। अब इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। सो विशाल, who has applied 4500 shares, he belongs to category A, he did not paid any money other than the application money। मतलब उसने शेयर्स के लिए अप्लाई करा, एप्लीकेशन मनी दिया, और उसके बाद उसने कुछ भी पे नहीं करा। ड्यू टू हिज फेलियर टू पे द अमाउंट, हिज शेयर्स वर forfeited आफ्टर अलॉटमेंट। सो कंपनी ने अलॉटमेंट जब मंगवाया, उस टाइम पे उसने अलॉटमेंट का मनी पे नहीं करा, कंपनी ने उसके शेयर्स फोरफिट कर दिए। किसी को डाउट इसमें क्वेश्चन में? नहीं सर। देन नो आफ्टर सर। दैट देन आफ्टर दैट द नेक्स्ट पर्सन इज शंकर। उसके पास 2000 शेयर्स हैं। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, होल्डिंग। होल्डिंग का मतलब ही इज होल्डिंग 2000 शेयर्स। यहाँ पर विशाल के साथ क्या दे रखा था? अप्लाइड। सो अप्लाइड का ना कोई भी यूज नहीं होता। अप्लाइड का यूज इज ओनली टू कैलकुलेट द एक्सेस मनी, उसके अलावा उसका कोई भी यूज नहीं है। ठीक है। शंकर के पास 2000 शेयर्स हैं। he failed to pay the first call and his shares were forfeited after final call। नहीं सॉरी, आफ्टर फर्स्ट कॉल। तो शंकर ने फर्स्ट कॉल पे नहीं करा, और कंपनी ने क्या डिसाइड करा कि फर्स्ट कॉल के बाद उसके शेयर्स को रिजेक्ट कर देंगे, मतलब कैंसिल कर देंगे, फोरफिट कर देंगे। फाइनल कॉल हैज नॉट येट मेड बाय द कंपनी, सो वी आर नॉट गोइंग टू पास एनी जनरल एंट्री फॉर फाइनल कॉल, क्योंकि फाइनल कॉल तो कंपनी ने करा ही नहीं है, तो हम इसकी जनरल एंट्री पास ही नहीं करेंगे। वी आर गोइंग टू पास जनरल एंट्री टिल फर्स्ट कॉल एंड दैट्स इट। ओके, क्वेश्चन समझ आ गया सबको? सो अलॉटमेंट की फर्स्ट एंट्री होती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। फाइन। सो एक बार यहाँ लिख भी लेते हैं फॉर आवर रेफरेंस। एप्लीकेशन का 30 रुपीज था, अलॉटमेंट के अंदर 20% ऑफ 100, 20 रुपीज हो गया ना, तो हाँ 20 रुपीज प्रीमियम था। 30 + 20p। फर्स्ट कॉल का कितना है? 20। टाइमिंग्स हो रहा एंड था। फाइनल कॉल टाइमिंग्स होगा 20। 20, बट फाइनल कॉल तो हुई नहीं है ना, तो इसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, इसका हाँ। कोई भी यूज नहीं है, बट ठीक है लिख लेते हैं यहाँ पर। सो हम्म। अब देखो अलॉटमेंट पे टोटल कितना मिलना है? 50 रुपीज मिलना है। एंड कितने शेयर्स हैं? वी हैव 40,000 शेयर्स, जिसपे आपको क्या मिलेगा? जिसपे आपको 30 रुपीज अलॉटमेंट का मिलेगा, 20 रुपीज प्रीमियम का मिलेगा, टोटल यू विल गेट इज 50। शेयर कैपिटल में
हमेशा पार वैल्यू जाती है, एंड एसपी के अंदर क्या जाएगा, द प्रीमियम अमाउंट। यहां तक किसी को डाउट? नो सर। गाइस आप एग्जाम में ऐसे नहीं लिख सकते, मैं जो आपको यहाँ पर लिख के दे रहा हूँ ना 40,000 into 50, दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। एग्जाम में आप लिख दोगे, एग्जाम में काट देगा इसको। सर वो प्रॉपर वैल्यू ही लिखनी पड़ेगी ना, 2 लाख 1 लाख 20। प्रॉपर वैल्यू लिखनी पड़ेगी, प्लस यू आल्सो हैव टू मेक द फॉर्मेट। हाँ सर, सर नरेशन भी लिखनी पड़ेगी। हाँ जी, डन, यहाँ तक लिख लिया। यस सर। अब पे किसने नहीं करा, अलॉटमेंट किसने पे नहीं करा? ये तो जो आपने कराई है विशाल। बेसिक एंट्री है ना। विशाल ने पे नहीं करा। विशाल कौन सी हाँ। कैटेगरी, विशाल कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता है? बी मतलब उसको Second category। क्वेश्चन में ब्लैक अबे लिखा हुआ है सामने, लेटर में लिखा हुआ है भाई ये लिखा हुआ है। हाँ ओ मैंने देखा नहीं था, देखा नहीं था, देखा नहीं। कैटेगरी है, अच्छा देखा नहीं सर। बेटा ट्यूबलाइट जली हाँ। पड़ी है तुम्हारी। अभी ऑनलाइन क्लास नहीं करते। उसे इग्नोर मार दिया था मैंने। ओके, सो कैटेगरी ए में अब चेक करो, क्या कैटेगरी ए के अंदर एक्सेस मनी है? यस सर। वेट कर रहा हूँ मैं फेस का। यस सर, यस हाँ, सर हाँ। है। और वो एक्सेस मनी कहाँ एडजस्ट होगा? अलॉटमेंट। सो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है विशाल ने भी एक्सेस मनी पे करा है, ठीक है। विशाल कैटेगरी ए का है ना, देखो अगर विशाल कैटेगरी बी का होता या सी का होता, क्या वहां पर एक्सेस मनी है? नहीं है। तो वहां पर हम क्या करते, अगर हम उस सिचुएशन में होते तो क्या करते, विशाल के शेयर्स लेते और उसने क्या पे नहीं करा, अलॉटमेंट पे नहीं करा, बस मल्टीप्लाई कर देते। हाँ, बट सीधा क्योंकि 40 विशाल, interest। बट क्योंकि विशाल कैटेगरी ए का है, दैट मींस इस एक्सेस मनी के अंदर विशाल ने भी कुछ कंट्रीब्यूट करा है, एंड क्योंकि एक्सेस मनी अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा, तो हमें विशाल का भी एक्सेस मनी निकाल के अलॉटमेंट में एडजस्ट करना पड़ेगा। ये लैंग्वेज समझ आई? यस हाँ, भी नहीं हुई, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, वी विल यूज द फॉलोइंग स्टेप्स एंड वी विल यूज द सेम स्टेप्स जो मैंने आपको लिखवाए थे। आप सबके मोबाइल में क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन तो है ना, तो एक बार मुझे देखकर हाँ, बताओ। सबसे पहला, विशाल के अप्लाइड शेयर्स गिवन है या अलॉटेड शेयर्स? अप्लाइड शेयर गिवन है विशाल के अप्लाइड है, 45, अप्लाइड। तो विशाल के अप्लाइड शेयर्स हैं 4500, ठीक है। विशाल कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता है? कैटेगरी ए। कैटेगरी ए। कैटेगरी ए में जाओ। कैटेगरी ए में अगर आपने 30,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करे हैं, तो आपको कितने शेयर्स अलॉट हुए हैं? 20,000। सो 30,000 शेयर्स अगर आपने अप्लाई करे हैं, तो आपको अलॉट कितने हुए हैं? 20,000। तो विशाल के अलॉटेड विल कैलकुलेट कैसे, 4500 डिवाइडेड बाय 30,000 इंटू 20,000। हमने क्या करा, विशाल के अप्लाइड शेयर डिवाइडेड बाय उस कैटेगरी के टोटल अप्लाइड शेयर इंटू उस कैटेगरी के टोटल अलॉटेड। 1500 हाँ, सॉरी एक 3000। एक चीज का ध्यान रखना, जो चीज मुझे निकालनी है उससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और जो चीज गिवन है उससे डिवाइड कर रहा हूं। सो 3000। हाँ 3000। अच्छा, दूसरा चीज जो आपको याद रखना है वो क्या है, योर अप्लाइड शेयर्स विल बी आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू अलॉटेड। कैसे? या जब यहां पर पूरी कैटेगरी में जिन लोगों ने 30,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा है उनको 20 मिल रहा है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि विशाल को ज्यादा मिल जाए? नहीं। वही, या जब टोटल 30,000 है उनको 20 मिल रहा है, तो जिसने 4500 के लिए अप्लाई करा है उसको 4500 से कम ही मिलेगा ना, ज्यादा कैसे मिल जाएगा? हाँ कम मिलेगा।
ठीक है, अगर विशाल कैटेगरी 2 का होता तो जितना विशाल ने अप्लाई करा उसको उतने ही शेयर्स मिलते, और अगर वो कैटेगरी 3 का होता तो हम उसके रिलेटेड क्वेश्चन ही नहीं करते। ये आया समझ, ये लॉजिक समझ आ रहा है? सर मैं पूछना तो आपने ये निकाले, यस हाँ सर। आ गया। मैंने निकाले, अब इसको ये और इसका वो मेथड थांबा थांबा रेशियो थांबा वाला। थांबा थांबा। अब देखो हमने इसके अलॉटेड शेयर्स निकाले ना, क्योंकि पूरा आगे क्वेश्चन इसके अलॉटेड शेयर्स पे मूव करेगा। Applied- हाँ। सर ऐसे रेशियो में कैसे निकालेंगे इसको? रेशियो सर 3:2 ले लिया 2/3 into 2/3। 2/3। जो चीज गिवन है 4500 अप्लाइड गिवन है तो अप्लाइड से डिवाइड होगा, निकालना है उससे मल्टीप्लाई होगा। किसी को डाउट 3000 कैसे आया? ये हमारा फर्स्ट स्टेप। तो फिर से explain कीजिए। हाँ फिर से एक्सप्लेन, इसके अलॉटेड शेयर्स कैसे निकाले? Yes, sir. अब ठीक है। देखो जी, सर ये तो गायब ही कर दिया सर। सबसे पहले विशाल जो है वो कैटेगरी ए को बिलोंग करता है। कैटेगरी ए में जिन लोगों ने अप्लाई करा है उनको कितने शेयर्स अलॉट हुए हैं? सो कैटेगरी ए में जिन लोगों ने 30,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा है उनको 20,000 शेयर्स मिले हैं। सो अगर आपने 30,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा है तो आपको 20,000 शेयर्स मिले हैं। तो विशाल ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई करा है? 4500। तो उसको कितने शेयर्स मिले होंगे? ये क्या गिवन है? ये विशाल के अप्लाइड शेयर्स गिवन है। सो यू विल टेक अप्लाइड शेयर्स ऑफ विशाल डिवाइडेड बाय टोटल अप्लाइड ऑफ दैट कैटेगरी 30,000। मतलब देखो आपको क्वेश्चन में ये गिवन है ना अप्लाइड, तो आप अप्लाइड को टोटल अप्लाइड से डिवाइड करोगे। निकालना क्या अलॉटेड, तो अलॉटेड से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है दक्षता, क्लियर है? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट स्टेप इज एक्सेस। जी हमने 3000 निकाला क्या? सॉरी, हमने ये निकाला क्या है 3000 हाँ, विशाल के अलॉटेड शेयर्स, okay. क्योंकि अप्लाइड शेयर्स का तो कोई रोल ही नहीं होता, कोई यूज ही नहीं होता। अप्लाइड शेयर का बस पर्पस होता है टू गेट द एक्सेस मनी, उसके अलावा उसका कोई रोल नहीं है। सो Okay, एक्सेस sir. मनी, गाइस एग्जैक्टली सेम स्टेप्स लिखवा रहा हूं जो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में करवाया था। एक्सेस मनी पेड बाय विशाल कैसे निकालेंगे? ओनली हियर वी आर गोइंग टू टेक दी अप्लाइड शेयर ऑफ विशाल, इसके अलावा हमें विशाल के अप्लाइड शेयर की कभी भी जरूरत नहीं है। सो 4500 ये विशाल के अप्लाइड शेयर हैं माइनस अलॉटेड शेयर्स into In- 30। एप्लीकेशन पर शेयर, एप्लीकेशन पर शेयर हमारा कितना है? 30 रुपीज एप्लीकेशन। एक्सेस मनी वो एप्लीकेशन के टाइम पे पे कर रहा है। सो 1500 इंटू 30 कितना आएगा गाइस? 45,000। यस सर। 45,000। ये विशाल ने एक्सेस मनी दिया है। अब हमें ये पता लगाना है कि विशाल को अलॉटमेंट पे क्या देना था। मैं एक बार आपको लोगों को फिर से बता रहा हूँ कि ये सारा जो तामझाम है आपको कब करना है? ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में करना है। ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में भी जब प्रो राटा अलॉटमेंट है, एंड प्रो राटा अलॉटमेंट की वजह से एक्सेस मनी आ रहा है, वो एक्सेस मनी अलॉटमेंट में एडजस्ट हो रहा है एंड किसी ने अलॉटमेंट में डिफॉल्ट करा है, तब आपको ये करना है। ठीक है, याद किसी को नहीं रहेगा तो वीडियो देख लेना। थर्ड, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट बाय विशाल। हाँ, सो विशाल ने अलॉटमेंट पे कितना पे करना है? तो सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना है कि विशाल के पास कितने शेयर्स हैं। कितने शेयर्स हैं? 3000 ने निकाला इज हाँ हाँ टू विशाल अलॉटमेंट में कितना पे करेगा? अलॉटमेंट पर शेयर कितना है? ये देखो 50 रुपीज। यस सर। तो पहले हम इसको 50 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा? 1,50,000।
यस सर। अब इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। अच्छा वो प्रीमियम और उसमें ना। हाँ, पहला इसने अलॉटमेंट का कितना देना है, 3000 तो 90,000 इंटू 30, और इसने प्रीमियम का कितना देना है, 3000 इंटू 20। 20। तो ये हो गया 90,000, वो 60,000। ये हो गया 60,000। अरे एक मिनट रुकना यार, अच्छा ध्रुव चुप बैठा हुआ है ना। सही तो कर रहा है। हाँ गाइस, ये आया समझ? यस सर। ओके, अब देखो, जो विशाल ने एक्सेस मनी दिया वो आप सबसे पहले कहां से माइनस करोगे, यहां से। अगर लेट्स से विशाल का ये जो एक्सेस मनी हमने निकाला है ना, अगर ये आता 1 लाख रुपीस, अगर ये आता 1 लाख रुपीस, तो मैं क्या करता, मैं 90,000 यहां से माइनस करता और 10,000 प्रीमियम से माइनस करता। ये आया समझ? टोटल से माइनस नहीं करेंगे, 1,50,000 में से अलग अलग डिवाइड करेंगे, पहले अलॉटमेंट से माइनस करेंगे, फिर प्रीमियम से माइनस करेंगे एक्सेस मनी। तो अगर allotment यार की अगर excess over होगी तो ही प्रीमियम से करेंगे। हाँ, अगर देखो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, जो हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन करा उसमें हमने क्या करा था, उसमें हमने निकाला कि उस बंदे ने अलॉटमेंट में कितना पे करना था और माइनस कर दिया एक्सेस मनी, क्योंकि वो पहले दे चुका है। बट यहां पर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, यहां पर हम इसलिए कर रहे हैं, गलती से अगर कुछ भी एक्सेस मनी यहां से माइनस हो जाता है तो जितना एक्सेस मनी यहां से माइनस होएगा वो क्या बन जाएगा, प्रीमियम ड्यू एंड रिसीव्ड। नई एंट्री हो गई। नई एंट्री नहीं हुई, एडजस्टमेंट चेंज हो जाएगी। वो आएंगे यार, उस पर कंफ्यूज नहीं हो, मैं थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप करवा रहा हूँ, वो स्टेप फॉलो करो, अपने आप समझ आएगा धीरे धीरे। यहां तक समझ आया? एक्सेस मनी आपको यहां से माइनस करना है अलॉटमेंट से, और अगर कुछ फालतू एक्सेस मनी होता है, मतलब अगर एक्सेस मनी 1 लाख हो जाता तो आप 90 अलॉटमेंट से माइनस करते और आप 10 यहां से माइनस करते। ये आया समझ? आ गया। अब देखो, इसने अलॉटमेंट का पैसा कितना नहीं दिया, 45,000। इसने प्रीमियम कितना नहीं दिया, 60,000। 15,000 नहीं, तो इस 60 रहेगा सर। मतलब आपने कहा ना अलग अलग करके वो करना है सब्ट्रैक्ट। तो कर तो दिया। मतलब अमाउंट ही पूरा 90,000 माइनस 45,000 आया ना, 45,000। तो कुछ बचा ही नहीं ना यहाँ के लिए, तो एक्सेस मनी तो ये पूरा का मनी यही कंज्यूम हो अच्छा गया। पूरा ही कर दिया, ठीक है सर ठीक। ये सो रहा है। ये जो एक्सेस मनी है 45,000, ये पूरा ही यहीं पे कंज्यूम हो गया ना। अगर मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, एक्सेस मनी अगर 1 लाख होता तो क्या करते, अगर ये 1 लाख होता तो 90,000 यहाँ से माइनस करता और 10,000 और यहाँ से। 10,000 उससे माइनस कर। ठीक है सर, समझ आ गया। गाइस, इस चैप्टर के अंदर जो स्टेप्स मैं लिखवा रहा हूँ ना, हर क्वेश्चन हम इसी स्टेप्स से फॉलो करेंगे। आई एम नॉट गोइंग टू डेविएट इन एनी क्वेश्चन, आई एम नॉट गोइंग टू चेंज स्टेप्स इन एनी क्वेश्चन। ये स्टेप्स जो है ना, ये हर ओवर सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन में वैलिड है। किसी भी क्वेश्चन को उठा के ये स्टेप्स डालोगे, आपका आंसर आना ही आना है। ठीक है, तो दो चीजें बड़ा क्लियर कट रखना इस चैप्टर के अंदर। ये चैप्टर इज गोइंग टू टेक यू फॉर अ राइड। किस वे में, लेट्स से आपके स्कूल में एक मेथड पढ़ा रहे हैं, आपको लगता है यार ट्यूशन वाला मेथड मुझे फॉलो नहीं करना, मेरे जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं मुझे वो फॉलो करना है, वो कम लेंदी है। मेरा मेथड मे बी लेंदी, बट दिस मेथड विल गेट यू द आंसर इन 20 मिनट्स। 8 मार्क का क्वेश्चन है, 15 से 20 मिनट में आपका आंसर इसमें से आ जाएगा। ठीक है, जो मैक्सिमम वेटेज होती है ना, वो जो हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं, वर्किंग्स दिखा रहे हैं, इसकी ही होती है। मैक्सिमम स्टूडेंट इसी में गलती करते हैं। ये फिर भी स्टूडेंट्स का सही हो जाता है, जिस सिचुएशन में यहां से एक्सेस मनी माइनस होता है ना, वो खत्म कर देता है। वहां पर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए बोल रहा हूँ ये स्टेप्स प्लीज फॉलो करना। whatever question you will do related to oversubscription, these steps will always going to get you the answer. Okay, so ये टोटल कितना हो गया, 1,05,000। और ये पैसा उसने नहीं दिया 1,50,000 क्या, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। में कितना है? ये कॉल्स इन एरियर्स हो गया ना। ये आया समझ सबको? कॉल इन एरियर होता है अनपेड। सर आ गया सर। हाँ तो विशाल ने 1,50,000 पे करना था, उसने 45 पे करा नहीं,
तो 1,05,000 आ गया। तो गाइस देखो, आप लोग मुझे ये भी बोल सकते हो कि सर सीधा 1,50,000 में से 45 माइनस कर दो, 1,05,000 आ तो गया, इतना तामझाम क्यों कर रहे हैं? वो सर कुछ केस में बहुत तो जहां पर एक्सेस मनी इससे ज्यादा हो गया ना, तब वो वर्क नहीं करेगा। इसलिए मैं आप लोगों को जानबूझ के ये दो अलग अलग ऐसे डिवाइड कर रहा हूँ। पॉसिबिलिटी है स्कूल में क्या बोलेंगे, 1,50,000 माइनस 45,000, 1,05,000 आ गया, वो ऐसे करवाएंगे, वो डिवाइड नहीं करवाएंगे। अभी बता रहा हूँ वो डिवाइड नहीं करवाएंगे। तो प्लीज ये फॉलो करना, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। जैसे जैसे क्वेश्चंस में डिफिकल्टी लेवल बढ़ते जाएगा ना, दीज थिंग्स इज गोइंग टू हेल्प यू। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप इज अमाउंट। सर वो 1 मिनट के लिए पिछली स्लाइड पे चली जाओ, एक बार स्टेप्स नोट डाउन कर लो यार। सर एक बार देखना एंट्री। अबे एंट्री पे भी नहीं पहुंच रहा, रुक जाओ अभी। हाँ, बस ये देख लो एक entry। मुझे पता ही नहीं कितना अमाउंट आएगा, निकालूंगा अभी मैं अमाउंट। रुक जाओ अभी, थांबा, चल मारो, बहुत टाइम मिलेगा, जल्दी जल्दी कुछ। और इसके बाद कोई और टॉपिक भी बच रही क्या? ये कौन है? Next। क्या क्या पूछ रहे हो? कोई और टॉपिक है क्या इस चैप्टर में? तुझे समझ आया? यदि कोई और टॉपिक देंगे चैप्टर में अभी। अभी बहुत है। आपने तो बोला था खत्म हो गया ऑलमोस्ट। हाँ मतलब खत्म हो गया, क्वेश्चंस के अंदर वैरायटी बढ़ती जाएगी। एक वो भी तो सर है, ये कंटिन्यू स्कूल होता में है। वेंडर वाला भी कराया है। स्कूल में वेंडर वाला भी कराया है। अरे वो हो जाएगा, डोंट वरी मैडम, करवा दूंगा। इस चैप्टर में मैं आपको सर मौका नहीं दूंगा बोलने के लिए कि सर ये आपने करवाया नहीं। सर ओके मतलब ये आप कब तक खत्म करा सकते हो, बेटा मतलब अगले साल में करवा अप्रोक्स? दूंगा, न्यू ईयर ईव तक, 31 दिसंबर तक। चुपचाप क्वेश्चन कर ले, सर कब ये तक कितने टाइम सर लगेंगे, कितने एग्जाम में आना है इसलिए कह रहा हूँ। क्या आ रहा है, चुप रह, क्वेश्चन कर, पता नहीं क्वेश्चन नहीं करना है, ये आ रहा है वो आ रहा है। ओके, यहां तक लिख लिया। यस सर। अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंपनी एट अलॉटमेंट। ओके, अमाउंट रिसीव बाय द कंपनी, ये प्रणव कहाँ भाग गया? एट अलॉटमेंट। तो देखो, अब कंपनी ने टोटल शेयर्स पब्लिक को कितने अलॉट करे हैं, बताओ। टोटल शेयर में 40,000 अलॉट करें। 40,000। हाँ और पब्लिक ने इस 40,000 पे कितना देना है? 50 रुपीज। हाँ। कितना हो गया? 2 लाख, हाँ 20 लाख। 20 लाख सॉरी। 20 लाख, 20 हुआ ना, 2 लाख तो नहीं होगा? नहीं 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 20 2 लाख 20 लाख। ठीक है ना? क्या पब्लिक देगी? नहीं, पब्लिक बोलेगी हमने तो अलॉटमेंट आपको एप्लीकेशन के टाइम पे 3 लाख रुपीज ऑलरेडी पे कर रखा है। तो कंपनी क्या बोलेगी, ठीक है, वो माइनस कर लो। तो सर 17 लाख फिर। तो 17 लाख इज ड्यू ऑन अलॉटमेंट। ये क्लियर है? बट एक बंदा है विशाल, उसने नहीं दिया पेमेंट, तो उसकी पेमेंट माइनस हो जाएगी क्योंकि कंपनी को मिला ही नहीं। एंड कितना नहीं पे करा उसने? 1,05,000। 1,05,000। तो कंपनी को कितना मिला? 15,90,000। 15,95,000। ये कंपनी के बैंक में आया, ये होगा। एंट्री में हमें शेयर अकाउंट में कितने पैसे डालने? 20 लाख। 20 लाख में 12 लाख शेयर। हाँ सर, सेकंड शेयर एप्लीकेशन 3 लाख भाई, वो तो शेयर कैपिटल में गया 12 लाख। ये सबको समझ आया? आ गया। ओके, ये लिख लिया प्रणव? नहीं सर मैं समझ, लिख रहा हूँ। लिख रहा हूँ। बट समझ आया प्रणव? यस सर। तो दक्षता, वो वाला जो वेंडर वाला टॉपिक है ना, वो इसलिए छुड़वाया था क्योंकि वो बहुत छोटा सा टॉपिक है, वो एंड में भी कवर हो जाएगा। ये जो क्वेश्चंस है ना, ये बहुत ज्यादा लेंदी है एंड इट्स गोना टेक टाइम। तो पहले ना बड़ा बड़ा टॉपिक कंप्लीट करवा के फिर छोटे टॉपिक पे हम लास्ट में मूव कर जाएंगे। ओके सर।
अरे मोदी जी भी। 15,90,000। ठीक है गाइस, लिख लिया। लिख लिया। अब देखो एंट्री क्या होगी, फोर्थ एंट्री विल बी, नहीं, बैंक बैंक अकाउंट, अकाउंट डेबिट थांबा थांबा। सो बैंक अकाउंट कॉल्स डेबिट, इन ये देखो बैंक अकाउंट डेबिट में क्या आ जाएगा, 15,95,000, 15,95,000, ठीक है। देन विशाल ने पे नहीं करा, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट में जाएगा जो इस बंदे ने पे नहीं करा, 1,05,000, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ₹17,00,000। हाँ जी, बताओ जी, समझ आया? सर आ गया। ओके, अब देखो विशाल के साथ क्या करा कंपनी ने, यहाँ पर लिखा हुआ है कि विशाल हु बिलोंग्स टू कैटेगरी ए डिड नॉट पे दी अलॉटमेंट मनी, एंड जब उसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं करा तो कंपनी ने उसके शेयर्स क्या कर दिए, फोरफीट कर दिए जस्ट आफ्टर अलॉटमेंट। तो अब आप क्या करोगे, शेयर फोरफीचर की एंट्री, कोई बता सकता है शेयर फोरफीचर की एंट्री क्या होती है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट टू शेयर कैपिटल, सॉरी, ये होगा ना। टू शेयर फॉरफीचर। हाँ, तो बताने दो ना भाई, कुछ तो आ रहा है। तो करना अपना, फिर बोलना थोड़ी होता है, दिखाना थोड़ी होता है। आपने पूछा ना, कोई बताओ। अरे ऑनलाइन वालों के लिए। हाँ जी, फेस गलत थी एंट्री। नहीं, प्रीमियम होगा तो प्रीमियम भी आएगा ना, आपने पूछा फोर फीचर का। वाह बेटा। सर प्रीमियम तो था, मतलब वो एंट्री तो आपने वही लिखवाई थी बिना प्रीमियम के, इसलिए कह रहे थे। कुछ भी बोले जा रहे हो। अरे मार्क्स मिले क्लास तेरे को स्कूल के? सर मैं गया ही नहीं, मैं कल शायद जाऊंगा। स्कूल छोड़ दिया क्या तूने? अरे सर क्या करूं मैं। सर अगर मैं ऊपर नीचे करने लगा। सर मेरा 1 घंटे वहां आपके सीट पे बैठ के ही बुरा हाल हो जाता है, सोचो 6 घंटे बैठूंगा तो क्या हाल होगा। यार वैसे ऊपर लिखो बेटर है। और फीचर नीचे कर दिया यार, मेरा सिर्फ फर्क नहीं पड़ता। ओके, अब किसके शेयर फोरफीट हुए हैं? उसके विशाल विशाल के पास कितने शेयर्स थे? 3,000 अलॉट हुए थे। 3,000, ठीक है। 4,500 खत्म, दी एंड। 4,500 वाज अप्लाइड शेयर्स, अप्लाइड शेयर्स का कोई भी यूज नहीं है। आफ्टर एक्सेस मनी निकालने के बाद अप्लाइड शेयर का कोई भी यूज नहीं है, ठीक है। सो 3,000 इनटू, कंपनी ने अभी तक क्या क्या कॉल करा, कंपनी ने 30 रुपीज एप्लीकेशन का कॉल करा है, एंड 30 रुपीज अलॉटमेंट का कॉल कर रहा है। अलॉटमेंट का मैंने 50 क्यों नहीं लिया, क्योंकि शेयर कैपिटल के अंदर कभी भी, नो मैटर व्हाट इज द सिचुएशन, कैपिटल में कभी भी प्रीमियम नहीं जाता। कैपिटल इज सेपरेट, सिक्योरिटी प्रीमियम इज सेपरेट। ओके, तो शेयर कैपिटल में क्या जाएगा, 3,000 इंटू 60। इसमें किसी को डाउट? तो सर ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम में क्या जाएगा, यू हैव ऑलरेडी डन द मैथ हियर। ये देखो, ये जो आपने लिखा है यहां पर प्रीमियम, दिस इज व्हाट, दिस इज प्रीमियम ड्यू एंड नॉट रिसीव्ड। तो जब हम शेयर फोरफीट करते हैं तो हम कौन सा प्रीमियम दिखाते हैं, द प्रीमियम विच इज ड्यू एंड नॉट रिसीव्ड। अगर प्रीमियम ड्यू एंड रिसीव्ड होता है तो वो शेयर फोरफीचर की एंट्री में नहीं जाता है, ड्यू एंड नॉट रिसीव्ड आता है। सो ड्यू एंड नॉट रिसीव्ड यहां पर चले जाएगा 60,000, वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड। कॉल्स इन अरियर्स भी आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो, 1,05,000, तो वो भी यहां डाल देंगे 1,05,000। अब शेयर फोरफीचर में क्या जाएगा, अलॉटेड शेयर्स 3,000 इनटू उसने क्या पे करा, उसने एप्लीकेशन का 30 रुपए पे करा, प्लस उसने और क्या पे करा, उसने एक्सेस मनी पे करा। कितना एक्सेस मनी, ये आपने निकाल रखा है 45। 45,000। ये आया समझ सबको?
हाँ बढ़े आगे। एक मिनट रुक जाओ। गर्मी लग रही है। सर अगली का क्वेश्चन फाइनल कॉल में फर्स्ट कॉल फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल फाइनल तो उसने मंगवाया नहीं है ना। और सर ये दिया सर लिख दिया। और forfeited shares माइनस हो जाएंगे तो सर 20 इतना लॉस करना है इसको। ओके गाइस, नेक्स्ट कौन सी एंट्री होगी? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। शेयर, अरे फाइनल कहां से आ गया? वो क्या बचा है सर? बेटा फर्स्ट कॉल बचा है ना, फाइनल कॉल तो कंपनी ने करी नहीं। ये देखो हाँ यहाँ पर क्या हाँ, अच्छा वो फर्स्ट एंड फाइनल मुझे लगा एक साथ था तो मैंने इसलिए ऐसे- शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू? बताओ गाइस, वैल्यू कैसे निकालेंगे? 40,000 into 20। 40,000 into 20 इज रॉन्ग यार। यहाँ पर ये जो बंदा है इसके शेयर्स फोरफीट हो गए ना, 3,000 शेयर्स हाँ फोरफीट नहीं, हाँ, तो ये गलत है। 37,000। अब पूरा क्वेश्चन 37,000 पे मूव करेगा। अच्छा भाई अप्लाइड क्यों करेंगे? अच्छा हाँ ठीक है। तो यहाँ पर भी 37,000 into 20। ये लॉजिक क्लियर है सबको? क्लियर है। ओके। अब क्या हर किसी ने फर्स्ट कॉल पे कर दिया? नहीं, एक है शंकर नाम। शंकर ने पे नहीं करा। शंकर के पास कितने शेयर्स हैं? 2,000 2000। होल्डिंग 2000 अप्लाइड है, अलॉटेड है? अलॉटेड। अलॉटेड क्योंकि होल्डिंग दे रखा है। ठीक है, क्या मुझे शंकर के अप्लाइड शेयर निकालने की जरूरत है? नहीं क्यों नहीं? नहीं सर। अप्लाइड शेयर यूज होते हैं एक्सेस मनी कैलकुलेट करने के लिए। एक्सेस मनी का सारा रोल खत्म अलॉटमेंट के टाइम पे, तो मुझे तो एक्सेस मनी की कोई जरूरत ही नहीं है। तो अब आ जाओ, जगह नहीं बची, यहां लिख लेते हैं बैंक अकाउंट डेबिट। सर ये 7th एंट्री नहीं है? हाँ जो भी है, ऑल इन एरियाज अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। यार ये एंट्री होगी तेरी 4 5 6 7, 7th एंट्री होगी। तो 37,000 में आपको मिलना था 20 रुपीज, बट शंकर के पास 200 शेयर्स हैं। उसने उस 200 शेयर्स पे 20 रुपीज पे नहीं, 200 है 2000 है 2000। 2,000। उसने 2000 शेयर पे 20 रुपीज पे नहीं करा, मतलब 37,000 पे 20 रुपीज मिलना था, माइनस 2000 पे हमें 20 नहीं मिला, तो ये बैंक में चले जाए।